नमस्कार दोस्तों। मानव जीवन अक्सर कठिनाइयों से भरा होता है और हम कई समस्याओं का सामना करते हैं। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनेंगे जो अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना कर रहा था। उसकी मुश्किलें उसकी सोच के कारण थीं। उसे लगता था कि जानवरों का जीवन इंसानों से बेहतर है क्योंकि उन्हें इतनी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। इंसान हमेशा चिंताओं में घिरे रहते हैं, लेकिन जानवरों को ऐसा नहीं करना पड़ता। इस व्यक्ति की सोच को बदलने और यह जानने में मदद मिली कि मनुष्य का जीवन ही सबसे महत्वपूर्ण है। इस पर हम ध्यान देंगे। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। एक व्यक्ति तेजी से चल रहा था और अचानक वह दूसरे व्यक्ति से टकरा गया। दूसरे व्यक्ति ने गुस्से में आकर कहा, अरे क्या तुम जानवर हो? तुम्हें रास्ता नहीं दिखाई देता? जैसे सांड की तरह बिना रुके आगे बढ़े जा रहे हो। पहला व्यक्ति ने जवाब दिया, काश आपकी बात सही होती, लेकिन दुख की बात है कि मैं एक इंसान हूं। यह सुनकर दूसरा व्यक्ति शांत हो गया और बोला, लगता है तुम बहुत दुखी हो, वरना सौभाग्य को दुर्भाग्य नहीं मानते। इंसान का जन्म होना खुद में एक बड़ा सौभाग्य है। मनुष्य का जीवन कठिनाइयों से भरा होता है और तुम जानवर बनना चाहते हो? पहले व्यक्ति ने जवाब दिया, क्या आपने कभी किसी जानवर को आत्महत्या करते हुए देखा है या किसी जानवर को धोखा देते हुए? जानवर अपने अतीत या भविष्य की चिंता नहीं करते, तो फिर मनुष्य का जीवन सौभाग्य कैसे हो सकता है? जानवरों का जीवन तो बेहतर है। यह सुनकर दूसरा व्यक्ति कहता है, तुम्हारी बातें सुनकर लगता है तुम्हारे जीवन में कुछ गंभीर समस्या है। अगर ऐसा है तो तुम्हारी समस्या का समाधान महात्मा बुद्ध के पास मिल सकता है। वहां जाओ। पहले व्यक्ति ने पूछा, वह कौन है? क्या वे साधु हैं, महात्मा हैं, आर्षि हैं या पंडित हैं? अगर इनमें से कोई है तो वे मेरी मदद नहीं कर सकते। मैंने ऐसे कई लोगों से मिलकर देखा है, लेकिन मेरी समस्या का कोई हल नहीं निकला। दूसरा व्यक्ति ने जवाब दिया, वे इनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं आते। मुझे खुद भी नहीं पता वे क्या हैं, लेकिन जो भी उनके पास जाता है वे उसकी सभी समस्याओं का समाधान बहुत आसानी से कर देते हैं। लोग अपनी समस्याएं उनके पास छोड़कर ही लौटते हैं। पहले व्यक्ति ने सोचा कि उसे भी महात्मा बुद्ध से मिलना चाहिए। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो तो मैं उनसे मिलने चला जाता हूं। देखता हूं कि आखिर ऐसा क्या है जो वे इतनी आसानी से लोगों की समस्याओं का समाधान कर देते हैं। इसके बाद वह अगले दिन ही महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए चल पड़ा। 3 दिन की यात्रा के बाद वह अंततः महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया। जब वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा तो देखा कि बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। महात्मा बुद्ध कह रहे थे कि इस धरती पर हर जीवन महत्वपूर्ण है, लेकिन मानव जीवन सबसे अनमोल है। सही उपयोग करके मनुष्य उच्चतम शिखर तक पहुंच सकता है और इसी मानव जीवन के कारण हम मनुष्यों को कभी कभी पशुओं से भी नीचा समझा जा सकता है। जब बुद्ध का उपदेश समाप्त हुआ तो लोग वहां से चले गए। उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, हे बुद्ध, आप कहते हैं कि मानव जीवन अनमोल है, लेकिन इसमें ऐसा क्या खास है? हम मनुष्य हमेशा चिंताओं और परेशानियों में रहते हैं। भविष्य की चिंता, समस्याएं, इनसे हमारा जीवन भरा रहता है। आप तो एक साधु हैं, आपने इन सब चीजों को त्याग दिया है, इसीलिए शायद आप ये बातें आसानी से कह सकते हैं। मुझे लगता है आप यह सब समझ नहीं सकते। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहने लगा, मनुष्य का जीवन बहुत कठिन है, हमें इसे समाप्त कर देना चाहिए। आपने कभी जानवरों को देखा है? वे न चिंता करते हैं, न कोई तकलीफ सहते हैं, न परेशान रहते हैं। वे बस खुशहाल तरीके से अपना जीवन जीते हैं। उन्हें न अपने अतीत की फिक्र होती है, न भविष्य की। वे न धोखा देते हैं, न किसी से शिकायत करते हैं। वहीं हमारी स्थिति इसके विपरीत है। हमें अपने जीवन को बोझ समझना पड़ता है। ऐसा लगता है कि मनुष्य का जीवन जानवरों से भी बदतर है। यह एक श्राप जैसा लगता है। आप क्यों कहते हैं कि मानव जीवन इतना महत्वपूर्ण है? आप लोगों को क्यों झूठ बोलते हैं कि यह बहुत कीमती और मूल्यवान है? महात्मा बुद्ध ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और उसकी मानसिक स्थिति को समझा। फिर वे मुस्कुराते हुए बोले, महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम अपने जीवन के संघर्षों से भाग रहे हो,
अगर तुम संघर्ष नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन सफल कैसे होगा? जब हम संघर्षों से बचते हैं तो हमारा जीवन दूसरों के अधीन हो जाता है और हमें उनके अनुसार ही जीना पड़ता है। इसलिए अपने जीवन में संघर्ष करना बहुत जरूरी है। यह सुनकर वह व्यक्ति चकित हो गया। उसने तुरंत महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया, उनके चरणों में गिर पड़ा और कहा, हे बुद्ध, आपको कैसे पता चला कि मैं अपने जीवन के संघर्षों से भाग रहा हूं? जब भी मुझे कोई समस्या आती है, मैं उसका सामना करने के बजाय उससे बचने की कोशिश करता हूं। महात्मा बुद्ध ने जवाब दिया, तुम्हें लगता है कि जानवरों का जीवन हमारे जीवन से अच्छा है क्योंकि वे खुद को नुकसान नहीं पहुंचाते, न धोखा देते हैं और न भविष्य की चिंता करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनका जीवन बिना संघर्ष के है। जानवरों को जन्म से लेकर मृत्यु तक संघर्ष करना पड़ता है। जब वे छोटे होते हैं तो अपनी जान बचाने के लिए उन्हें लगातार संघर्ष करना पड़ता है। महात्मा बुद्ध ने कहा, जैसे जैसे जानवर बड़े होते हैं, उन्हें अपना पेट भरने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है। चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें सामने आएं, वे कभी हार मानने का नाम नहीं लेते। लेकिन हम इंसान छोटे छोटे संघर्षों से ही डर जाते हैं। अगर हम भी जानवरों की तरह अपने जीवन में संघर्ष करें तो हमारा जीवन अपने आप सफल हो जाएगा। एक इंसान अगर मेहनत और संघर्ष करे तो वह अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। जानवर अपने संघर्षों के बावजूद अधिक हासिल नहीं कर पाते, लेकिन बिना संघर्ष के जीवन संभव नहीं है। चाहे राजा हो या भिखारी, सभी के जीवन में संघर्ष होता है। जो इन संघर्षों का सामना नहीं करते, उनका पतन निश्चित है। फिर उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, क्या आप मुझे ऐसा कुछ दे सकते हैं जिससे मेरे जीवन के सभी संघर्ष हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं? मेरी सारी चिंताएं, समस्याएं और परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएं? वह व्यक्ति बोला, मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन हमेशा सुखमय रहे और सभी संघर्ष समाप्त हो जाएं। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें वह सुख नहीं दे सकता, लेकिन हां, मैं तुम्हें उस सुख तक पहुंचने का रास्ता जरूर बता सकता हूं। अगर तुम उस रास्ते पर मेहनत और संघर्ष करोगे तो तुम निश्चित रूप से वहां पहुंच जाओगे और वह सुख प्राप्त करोगे। लेकिन ध्यान रखना, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में समस्याएं और परेशानियां पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। समस्याएं और मुश्किलें आएंगी, लेकिन उनका असर तुम पर कम हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में दुख आएंगे, लेकिन वे तुम्हें छू नहीं पाएंगे। और जब तुम इस स्थिति में पहुंच जाओगे तो चाहे लोग तुम्हें कितना भी दुख देने या धोखा देने की कोशिश करें, तुम्हें कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। सब कुछ तुम्हारे पास ही रहेगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, इस शांति का नाम जानकर भी तुम परेशान रहोगे, क्योंकि यह तुम्हारे भीतर की गहराइयों में है। व्यक्ति ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे बुद्ध, कृपया बताइए, यह शांति क्या है और मैं इसे कहां पा सकता हूं? मैं इसे पाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा और जब तक यह न पालूं, मैं प्रयास करता रहूंगा। महात्मा बुद्ध ने जवाब दिया, ध्यान रखो, एक बार तुम इस रास्ते पर निकल पड़े तो तुम्हें लगातार चलते रहना होगा जब तक तुम अपनी मंजिल तक न पहुंच जाओ। यह रास्ता बहुत संघर्षपूर्ण होगा। क्या तुम उस मंजिल तक पहुंच पाओगे? व्यक्ति ने दृढ़ता से कहा, आप मुझे उस मार्ग पर चलना सिखाइए। मैं अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष करूंगा, लेकिन इस शांति को पाकर ही रहूंगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, सुनो, वह चीज है शांति जो तुम्हारे मन की गहराई में छिपी हुई है। जैसे समुद्र की लहरें ऊपर से बहुत तेज और उथली लगती हैं, लेकिन उसकी गहराई में समुद्र बहुत शांत होता है। ठीक वैसे ही तुम्हारे मन की गहराइयों में भी शांति है। महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारे मन की गहराइयों में भी शांति छिपी हुई है। तुम्हें अपने मन की गहराइयों में जाकर उस शांति को ढूंढना होगा। इसके लिए तुम्हें संघर्ष करना होगा। अगर तुम सही रास्ते पर चले रहे तो तुम वह सब पा सकोगे जो तुम चाहते हो। व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, मैंने सोचा था कि आप मुझे कोई ऐसी वस्तु बताएंगे जिसे मैं ढूंढकर अपने जीवन को सुखमय बना सकूं। लेकिन अपने मन के भीतर जाकर शांति खोजने के लिए कोई रास्ता तो हो नहीं सकता। वहां कौन सा मार्ग जाता है, वहां कौन सी सवारी जाती है,
जिससे मैं वहां तक पहुंच सकूं। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वहां कोई सवारी नहीं जाती और न ही तुम पैदल जा सकते हो। फिर भी एक मार्ग है जिस पर तुम्हें चलना होगा। व्यक्ति ने पूछा, वह मार्ग क्या है? महात्मा बुद्ध ने एक बार पूछा कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है? व्यक्ति ने जवाब दिया कि सबसे शक्तिशाली चक्रवर्ती सम्राट है, जिसके पास हर चीज की असीम शक्ति और कोई कमी नहीं होती। इस पर बुद्ध ने कहा कि वास्तव में दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति ही दुनिया को चलाती है और हर कार्य उसकी इच्छा का परिणाम है। चक्रवर्ती सम्राट की एक इच्छा उसे मिटा सकती है और वही इच्छा एक साधारण व्यक्ति को भी सम्राट बना सकती है। हर व्यक्ति की स्थिति और हालात उसकी इच्छाओं के आधार पर तय होती हैं। इच्छा शक्ति से व्यक्ति जीवन में बड़ी चीजें कर सकता है, लेकिन अक्सर लोग अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते, जिससे उनके जीवन में कई घटनाएं होती रहती हैं। जब हम बुरी इच्छाओं को पालते हैं तो वे हमें बुरी चीजों की ओर खींचती हैं। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं को सोच समझकर बनाना चाहिए। हम अपने जीवन में क्या चाहिए, यह हमारी इच्छाओं पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति ने पूछा कि अगर मैं शांति की इच्छा करूं तो क्या मुझे शांति मिल सकती है? महात्मा बुद्ध ने कहा कि इच्छा शक्ति दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज है, लेकिन लोग अक्सर बहुत सारी इच्छाएं पालते हैं जो पूरी नहीं होती। इसके पीछे एक कारण है, वह है संकल्प की कमी। संकल्प के बिना चाहे कितनी भी बड़ी इच्छा हो, वह पूरी नहीं हो सकती। संकल्प जितना मजबूत होगा, आपकी इच्छा पूरी होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। अगर हमारी इच्छाओं के साथ दृढ़ संकल्प भी हो तो हमें वो इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। लेकिन अक्सर लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वे रास्ते में भटक जाते हैं, थक जाते हैं और अपना संकल्प छोड़ देते हैं। महात्मा बुद्ध ने बताया कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी रास्ते पर चलने के लिए हमें उस रास्ते का सही ज्ञान होना जरूरी है। यह ज्ञान हमें तभी मिलेगा जब हम खुद उस रास्ते पर चलेंगे, सिर्फ सोचने से नहीं। रास्ते में हमें छोटी छोटी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इन समस्याओं में फंसकर हम अपना संकल्प छोड़ देते हैं। हमारी इच्छाएं छोटी छोटी समस्याओं के सामने कमजोर पड़ जाती हैं और हम हार मान लेते हैं। हमारे जीवन की दिशा इन समस्याओं के इर्द गिर्द घूमती रहती है और अंततः वहीं खत्म हो जाती है। इस पर एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है कि वह उनकी बातें समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा। वह बुद्ध से साफ और स्पष्ट तरीके से समझाने की गुजारिश करता है। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि मान लो तुम्हें एक गांव में जाना है और वहां किसी व्यक्ति से मिलना है। तुमने ठान लिया है कि मिलकर रहोगे, लेकिन वर्षों की कोशिशों के बाद भी न तो तुम गांव ढूंढ पाए और न ही उस व्यक्ति से मिल पाए। ऐसे में क्या होगा? व्यक्ति जवाब देता है कि अगर वह और वह व्यक्ति दोनों जिंदा हैं और मुझे गांव का नाम पता है तो मैं उससे मिल ही जाऊंगा। बुद्ध फिर कहते हैं, अगर तुम्हें उस गांव का नाम पता है, तुम्हें उस गांव और व्यक्ति के नाम पता है, लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता कि गांव किस दिशा में है, तो तुम सही रास्ता कैसे ढूंढोगे? अगर तुम गलत रास्ता ले लोगे तो क्या वह तुम्हें सही गांव या व्यक्ति तक पहुंचाएगा? उस व्यक्ति ने कहा कि इस स्थिति में यह बहुत मुश्किल होगा। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं कि यही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार ठान लेने के बाद भी सही रास्ते की जानकारी जरूरी है। शांति खोजने का रास्ता ध्यान है और ध्यान अंदर होता है, बाहर नहीं। जब तुम भीतर की शांति खोजने के लिए ध्यान की ओर बढ़ोगे तो तुम्हें छोटी छोटी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें इन समस्याओं से लड़ना होगा, क्योंकि यह नया रास्ता है। जब हम पहली बार किसी रास्ते पर निकलते हैं तो हमें नहीं पता होता कि आगे क्या होगा या कौन सी मुश्किलें आएंगी। हमें इसका अनुभव तब ही होगा जब हम वहां पहुंचेंगे। दूसरी ओर, जो लोग छोटी मोटी परेशानियों से नहीं घबराते और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखते हैं, वे अंततः सब कुछ पा लेते हैं जो वे चाहते हैं। वे अपनी मंजिल पर पहुंचकर गहरी शांति का अनुभव करते हैं और तब उन्हें और किसी चीज की चाहत नहीं रहती। यदि तुम भी लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहोगे तो तुम अपने भीतर की गहराइयों तक पहुंच जाओगे।
वहां पहुंचने के बाद तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। न कोई तुम्हें धोखा दे पाएगा, न ही तुम्हें कोई दुख होगा। उस अवस्था में तुम्हारे पास न कोई चिंता होगी, न ही कोई समस्या। तुम सहजता से किसी भी कठिनाई का सामना कर पाओगे, और जब तुम्हें अपने मन की शांति मिल जाएगी तो तुम पहले की तरह सिर्फ एक मनुष्य नहीं रहोगे। तुम एक ऐसा उच्च दर्जा प्राप्त कर लोगे कि तुम्हें कोई दुख छू भी नहीं सकेगा। तुम्हारी कोई चिंता या परेशानी नहीं रहेगी, न भविष्य की, न बीते हुए समय की। तुम बस अपनी शांति में पूरी तरह मग्न रहोगे और कोई भी दुख तुम्हें छू नहीं सकेगा। महात्मा बुद्ध की ये बातें सुनकर एक व्यक्ति उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे बुद्ध, आपकी बातें सच हैं, मैं समझ गया हूं, लेकिन क्या मैं कुछ ऐसा नहीं पा सकता जिससे मेरी सभी दुख तकलीफें हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं? महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, यदि तुम बाहरी चीजों से अपनी समस्याएं हल करना चाहते हो तो तुम शांति पाने की कोशिश छोड़ दो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हारी समस्याओं को पूरी तरह खत्म कर सके। असल में तुम्हारी समस्याएं कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होंगी, वे और बढ़ती जाएंगी। तुम्हें समझना होगा कि समस्याओं का अंत बाहरी चीजों से नहीं हो सकता। जब तुम एक बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंचोगे तो कोई दुख तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। तुम्हारी कोई चिंता नहीं रहेगी, न भविष्य की, न अतीत की। तुम पूरी तरह से अपनी शांति में खोए रहोगे और कोई भी दुख तुम्हें परेशान नहीं करेगा। व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से पूछा, बाहर शांति क्यों नहीं है? बुद्ध ने जवाब दिया, शांति बाहर पहले से मौजूद है, लेकिन हमें यह देखने के लिए अपने भीतर देखना होगा। बाहर की शांति दरअसल हमारे अंदर ही है। जब तक तुम अपने भीतर की शांति नहीं पाओगे, तब तक तुम बाहरी दुनिया में शांति नहीं देख पाओगे। बुद्ध की बातें सुनकर वह व्यक्ति सोच में पड़ गया। उसने समझ लिया कि भीतर की शांति पाने के लिए ही उसे ध्यान और आत्म स्वाध्याय का मार्ग अपनाना होगा। उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प किया और ध्यान के रास्ते पर चलने लगा। अब उसकी सफलता उसकी इच्छा शक्ति और लगातार प्रयास पर निर्भर करती है। व्यक्ति को यह भी समझ में आ गया कि इंसान का जीवन जानवरों से बुरा नहीं है, बल्कि जो जीवन उसे मिला है वह ठीक है और वह इसे और बेहतर बना सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो से आपने क्या सीखा? कृपया कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।